ऐसा है कि बाउंड्री प्रॉब्लम मेरा ही टेन्योर में सॉल्व हो जाएगा। बाउंड्री प्रॉब्लम मेरे ही टेन्योर में सॉल्व हो जाएगा। ये पक्का बात है। ये हमारा छोटा भाई लोग हैं, उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जूट के सहारा से लोग बन जाए? तो क्या सारा जो 41 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग है सारा जूटा लोग है क्या? तो ऐसे वो लोग अपना जुमलाबाजी करते हैं, तो उसको मैं इतना तवज्जो देता नहीं हूँ, इतना सीरियस हम सोचता भी नहीं है, क्योंकि वो कहा जाएगा तो बहुत निचले स्तर का नेता है ये लोग, और उनको कुछ समझ नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बकता है। बोगली से 51 फैमिली पीपीए में ज्वाइन किया है, जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में ये लोग बीजेपी के साथ में था। सबसे पहले मैं आज ये बोगली से 51 फैमिली पीपीए में ज्वाइन किया है, जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में ये लोग बीजेपी के साथ में था, तो उसको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ पार्टी की ओर से और मेरे अपने तरफ से भी। उसके बाद ऐसा अगर ज्वाइनिंग होने से अभी बुगली देंका में जो हमारा पीपीए का पंचायत में जो जीत का चांसेस 99% हो गया, तो यहाँ शायद हमारा जो ग्राम मेंबर और जीपीसी दोनों अनकॉन्टेस्ट भी हो सकता है। और दूसरा बात, जहाँ तक डेवलपमेंट का बात है, तो मैंने भाषण में भी कहा है कि रोड सेक्टर को मैं प्रायोरिटी दूंगा, और उसके लिए मैं पब्लिक से आग्रह किया हूँ कि जो रास्ता का जो चौड़ाई होता है कम से कम 8 मीटर का होना है। तो जब ये लोग अपना रास्ता को 8 मीटर निकल के देगा हमको विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट, तो मैं अपने तरफ से सेंक्शन करके रास्ता को बना दूँगा। गुमतो से बोगली देंका तक का जो रोड है ये एक्चुअली बहुत पुराना रोड है। अब तो किमिन तक का प्रपोजल था, लेकिन अभी किमिन के लिए हमारा वहाँ जो देमू का जो लेखी बस्ती है वहाँ से गया हुआ है थ्रू बुका होके, जिसमें ये बुगली देंका को छूट गया है। तो अभी गुमतो से लेके बुगली देंका तक का हम एक नया प्रोजेक्ट बना रहा है सेंक्शनिंग के लिए। अगर इस साल नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर तक हो जाना चाहिए। ये मैं सरकार के साथ लगा हुआ। ऐसा है कि हमारे तरफ से ऑलमोस्ट 1800 से लेके काकोई सर्कल तक जो अरुणाचल का स्टैंड है, हम ज्वाइन विजिट करके तैयार करके रखा हुआ है। अभी एक रीजनल कमेटी का मीटिंग होना है, जो आसाम वाला समय नहीं दे पा रहा है, वो लोग कोई व्यस्त होने के नाते, लेकिन एश्योरेंस दिया है कि अक्टूबर के अंदर में ये मीटिंग हो जाएगा। तो ये मीटिंग होने से मेरा ख्याल से 80% इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम मीटिंग के लिए इंतज़ार कर रहा है। और ऐसा है कि बाउंड्री प्रॉब्लम मेरे ही टेन्योर में सॉल्व हो जाएगा, ये पक्का बात है, क्योंकि जो केंद्र सरकार और असम सरकार, अरुणाचल सरकार, तीनों सरकार एक ही पार्टी का है, और तीनों सरकार का ये स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि इंटर स्टेट बाउंड्री इंडिया के अंदर कहीं भी है तो उसको सॉल्व करना है। देखिए, नहीं होने से क्या होगा वो तो नेगेटिव चीज़ मुझे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मेरे टेन्योर के अंदर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी का समय में जहाँ ह्यूमन हैबिटेशन है एंड जहाँ भी असम हो चाहे अरुणाचल हो, जिस ज़मीन को एक्टिव ऑक्यूपेशन में है उस पर कोई विवाद नहीं है। ज़्यादा विवाद हमारे बीच में ये है कि क्लेम एंड जो काउंटर क्लेम है ओनली फॉर द फॉरेस्ट लैंड, जहाँ पे जंगल है, कि हमारे लोग कभी जाके काट देता है, या उनके लोग बोलते हैं कि हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, तो उसको भी हम एक जो रूल के अनुसार कि अगर रिजर्व फॉरेस्ट है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगर अरुणाचल पे आ जाता है तो अरुणाचल भी उसको रिजर्व फॉरेस्ट मेंटेन करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल असम में जाता है तो असम का रहेगा। लेकिन ह्यूमन हैबिटेशन को मैंने जो देखा है, असम का तरफ से भी कोई कंप्लेन नहीं है, अरुणाचल की तरफ से भी कोई कंप्लेन नहीं है कि असम के लोग यहाँ बैठ रहे हैं तो वो बैठ रहे हैं। क्योंकि सदियों से कहा जाएगा तो क्या कि ये थोड़ा ऊपर लेवल में ज़्यादा ये चर्चा चलता है। ग्राउंड लेवल पे क्या है, जहाँ लोग बैठ रहे हैं वो लोग शांति से बैठ रहे हैं। और मेरे लोगों से एक आग्रह है कि जब तक ये प्रॉब्लम को हम राउंड टेबल डिस्कस नहीं करता है, कि असम लोग चाहते हैं कि एक जो स्टेटस को कि वहाँ कोई नया कंस्ट्रक्शन काम नहीं करना है, तो ऐसा करके है। लेकिन कभी खेती बाड़ी में जाके हमारे लोग एक रेस्ट करने के लिए बनाते हैं, उसको भी तोड़ने आता है। तो लास्ट जो यहाँ का जो घटना हुआ, तो हमने दी, मैं यहाँ फिजिकली नहीं आने से भी मैंने डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शन दे के जिसको अरेस्ट करके ले गया तो उसको रातों रात हमने निकाला। एंड उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने डीसी को रिक्वेस्ट करके वो लोग अपना डीसी लेवल मीटिंग बैठा, एंड उस मीटिंग में स्ट्रिक्टली बोला कि आगे से अगर हमारे लोग कंस्ट्रक्शन काम करता भी है, आपको एविक्शन भी करना है या कंप्लेन भी है, थ्रू हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जाना है। हमारे डीसी को बताइए, फिर डीसी चाहेगा देखेगा ग्राउंड में कि इसको हटाने लायक है कि नहीं है,
लेकिन असम लोग आके नहीं कर सकते हैं। जो करना होगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ही करेंगे, ये बात फैसला हुआ है बिटवीन द डीसीज। देखो ऐसा है, ये हमारा छोटा भाई लोग हैं, उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जूट के सहारा से लोग बन जाए? तो क्या सारा जो 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग है सारा जूटा लोग है क्या? तो ऐसे वो लोग अपना जुमलाबाजी करते हैं, तो उसको मैं इतना तवज्जो देता नहीं हूँ, इतना सीरियसली हम सोचता भी नहीं है, क्योंकि वो कहा जाएगा तो बहुत निचले स्तर का नेता है ये लोग, और उनको कुछ समझ नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बकता है। नहीं देखिए, अभी आप ही मैंने भाषण में बताया, आप सीएम साहब का फेसबुक देखिए कल का, उसमें एनसीपी का एमएलए, एनपीपी का एमएलए और मैं पीपीए का, सारा लोग हम लोग एक साथ बैठ के बात किया। अगर हम अपोजिशन है या एनडीए का पार्टनर नहीं है तो इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री क्यों लिखा? एनडीए पार्टनर एमएलए से हमने बात किया है सरकार का डेवलपमेंट के बारे में। तो ऊपर लेवल में या जो फैक्ट है उनको ये बच्चे लोग को मालूम नहीं है। फैक्ट इज दैट कि हम लोग एनडीए को सपोर्ट दे रहा है, वी आर पार्टनर इन द गवर्नमेंट, चाहे हमारा वहाँ मंत्री ना हो कुछ ना, क्योंकि उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला है। अगर बीजेपी का बड़ा दिल होने से वो पीपीए से भी, एनसीपी से भी, एनपीपी से भी मंत्री बना सकता है, लेकिन उनका अपना अलग पॉलिसी है। अभी सेंटर में देखिए, वो लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तभी भी हर पार्टी का मंत्री बना के रखा है। आसाम में भी देखिए, बीजेपी का अपना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, फिर भी वो एजीपी का दूसरा जितना भी पार्टी है उसका मंत्री बनाया है। तो अलायंस का एक नियम होता है। तो उनको आप पूछिए, बीजेपी का जो यहाँ का 14 डेमो का जो बीजेपी लोग बोलते हैं उनको पूछिए, आप ये हमारा मोदी जी से या अमित शाह जी से या जेपी नड्डा जी से बड़ा है क्या, जो पार्टी का पॉलिसी को आप खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा सोचिए कि देखो, पॉलिटिशियन के लिए तो, हम लोग के लिए तो 365 देश राजनीति है कि नहीं? लेकिन आज एक बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है, क्योंकि शायद दिसंबर का पंचायत का ये शेड्यूल है, तो उससे पहले आज सितंबर का ये लास्ट वीक में हमारा ज्वाइनिंग हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है, वो भी 2-3 आदमी का ज्वाइनिंग नहीं है, 51 फैमिली से बहुत बड़ा बात होता है हमारा अरुणाचल का इसमें ट्राइबल स्टेट का एक दृष्टिकोण में। तो इट्स ए वेरी गुड बिगिनिंग फॉर द पीपीए। एंड हम तो कोशिश करेंगे कि जो एटलीस्ट हमारा 14 डेमो कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ एज एमएलए, तो यहाँ का सारा पंचायत को हम स्वीप करने की कोशिश करेंगे। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होने से फिर उसको आगे हम देखेंगे। और जहाँ तक दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में या दूसरा डिस्ट्रिक्ट में कैंडिडेट सेटअप करने का बात है, वो हम पार्टी लेवल से चर्चा करेंगे। एजुकेशन का ऐसा है, ये डेंका जो मिडिल स्कूल, हाँ, अभी आप सबको पता है कि हमारे जो पेमा खांडू सरकार है, इस साल इट्स ईयर ऑफ एजुकेशन, तो उसके लिए सारा प्लानिंग कर रहा है। शायद मेरा ख्याल से लास्ट स्टेज में होगा, इस महीने के अंदर या नेक्स्ट मंथ तक जो फाइनेंशियल पैकेज है, किस स्कूल को कितना देगा फॉर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसमें बुगली डेंका आ जाना चाहिए।